नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी बिल्कुल वही हालात वाक़यात रूनुमा होंगे जो बनी इसराइल पर रूनुमा हुए, और ये हालात इतने मुशाबे होंगे आपस में जैसे पाँव की जूती मुशाबे होती है। इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनी इसराइल और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो हालात वाक़यात पेश आए उनका एक मुआजना किया है, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये हालात जो हैं ये दो तरह से हो सकते हैं, उनके यानी अकायद की रूह से भी देखा जाए और उनके सियासी हालात जो थे उनको भी देखा जाए। तो सबसे पहले अकायद की बात कर लेते हैं। बनी इसराइल क्योंकि बहुत लाडली उम्मत गुज़री है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और शरीयत मूसवी यानी उनमें राइज थी, तौरात अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई, और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बार बार कुरान मजीद में फ़रमाया कि तुम मेरा वो एहसान याद करो जो मैंने तुम्हें सारे आलमीन पे जो है फ़जीलत अता की। वो इनको फ़जीलत हर तरह से थी कि इस उम्मत में जितने नबी आए वो किसी और कौम की तरफ इतने नबी नहीं भेजे गए। दूसरा, हुकूमत भी इनको अल्लाह ताला ने उस वक्त की ये सुपर पावर थे, आज से कोई 3000 साल पहले, और इल्म में भी जो बाकी जो आलम मतलब बाकी जो दुनिया थी उनके ऊपर इल्म में भी ये सबकत रखते थे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला इनका अरूज, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे, 2 रियासतें बनी उनके दरमियान, और बाद में फिर जो इनको एक ज़ोम हो गया, और उस ज़ोम में ये मुख्तलिफ़ अकायद मुशरिकाना ओहाम की तरफ बढ़े, उनको आप डिस्कस करेंगे और यही जायज़ा लेंगे कि उम्मत मुस्लिमा यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह मुशाबे है बनी इसराइल के साथ अकायद में। अच्छा, इनको जब इतना अरूज मिला इल्म में भी, हुकूमत में भी, फजीलत दी गई बाकी कौमों पे, तो इनको एक ज़ोम हो गया बनी इसराइल को। और वो ज़ोम क्या हुआ कि हम तो अल्लाह ताला के चहीते लोग हैं, हम तो अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं, यानी वी आर द चोज़न पीपल ऑफ द लॉर्ड, तो हमें अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं डालेगा। ये इनके अंदर एक ज़ोम पैदा हुआ। मुसलमानों की बात की जाए इस वक्त, तो मुसलमानों में भी इसी किस्म का एक ज़ोम जो है वो पाया जाता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो हमें अल्लाह ताला दोज़ख में कैसे डालेगा। सेम अकीदा जो है इस वक्त मुसलमानों का भी बन चुका है। और एक और नारा है कि जैसे भी हैं तेरे महबूब की उम्मत से हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल यही है कि हम तो अल्लाह ताला के बड़े चुने हुए लोग हैं, चहीते हैं कि वो हमें दोज़ख में नहीं डालेगा क्योंकि हम उम्मत मुहम्मदिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई गारंटी इंसान को नहीं दी। आपने तो अपनी बेटी से फरमाया कि फ़ातिमा ये ना ख्याल करना कि अल्लाह के सामने मेरी निस्बत तुम्हें बचा लेगी, वहाँ तुमने अपने अमाल के साथ ही पेश होना है। तो उम्मत को भी यही नसीहत है, लेकिन वो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अकायद और ये हालात वाक़ बनी इसराइल की तरह होंगे, तो ये अकीदे में भी मुसलमान बिल्कुल वैसे ही सोच इस वक्त रखते हैं। फिर बनी इसराइल का दूसरा बड़ा अकीदा ये था कि अगर हमें अल्लाह ताला दोज़ख में डालेगा भी तो वो गिनती के चंद दिन डालेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा के लिए वो हमें नहीं रखेगा। वो डालेगा भी दोज़ख में तो गिनती के चंद दिन डालेगा। आजकल मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि ओ जी एक गेड़ा ही लगेगा ना जी, वो वेख लवन जी एक गेड़ा है वो ला लांगे। यानी अल्लाह के बंदो, आपको पता है वो गेड़ा कितने अरसे का हो सकता है, वो जो चक्कर एक लगना है, और मज़ीद है कि एक दफ़ा हमने दोज़ख में गिरना ज़रूर है। यानी इस वक्त उम्मत मुसलमा के भी यही अकीदा है कि क्या हुआ जी, जिस तरह की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, गुनाह अगर कर रहे हैं तो हम हज़ूर की उम्मत से हैं, हमें अल्लाह ताला अगर दोज़ख में डालेगा तो चंद दिन डालेगा, उसके बाद फिर बख्श तो देना ही है, निकाल तो लेना ही। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही अकीदा है। फिर बनी इसराइल कहते थे कि आखिरत का घर जो है वो सिर्फ़ हमारा है, यानी हमें फजीलत दी गई है, आखिरत का घर हमारा है, वही कि हम दोज़ख में नहीं जाएंगे। मुसलमान भी इस वक्त यही कहते हैं कि आखिरत का घर जो है वो तो मुसलमानों के लिए ही है, यानी जैसे भी है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने हैं, अल्लाह के नाफरमान बने हुए हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत में एक सजदा करना है और अल्लाह ताला ने फरमाना है कि मैंने आपकी उम्मत सारी बख्श दी है। यानी ये भी एक हदीस है, किसी और वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे
कि उसमें भी उसका गलत मफ़हूम किस तरह लिया गया है, शिफ़ात का भी। अच्छा, उसके बाद बनी इसराइल जो हैं उन्होंने तौरात को बिल्कुल ही पीठ पीछे फेंक दिया और अपने उलमा की, अपने बुज़ुर्गों की जो तालीमात थी उनके ऊपर वो उसको लेके चलते रहे। कोई भी नबी आता था तो वो कहता था कि तुम तौरात को पढ़ो, तुम शरीयत मूसवी को पढ़ो, तो वो ज़ाहिर है वक्त के पैगंबर के ख़िलाफ़ भी हो जाते थे। और बनी इसराइल ने ही वक्त के पैगंबरों को कत्ल भी किया है और उनको जिला वतन भी किया है, उन्हें सज़ाएँ भी दी हैं। तो आजकल मुसलमानों का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है कि कुरान मजीद को, जो कि इस दीन का माखिज़ है, उसको पीछे फेंका हुआ है, उसको बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते में तो अरबी में पढ़ते हैं जिसकी वो ग्रामर की अलफ़ बे नहीं जानते, अपनी ज़ुबान में नहीं पढ़ते, और उलमा ने और बुज़ुर्गों ने जो कुछ लिख दिया है बस उसी को लेकर चलते हैं और उन पे लंबी लंबी बहसें होती हैं। इख्तिलाफ़ी मसाइल का टॉपिक दे दिया गया है, बस उनके ऊपर ही गुफ्तगू हो रही है। एक बंदा वीडियो बना रहा है, फिर इल्ज़ामी जवाब में वीडियो बन रही है, फिर यानी असल मकसद जो है दीन का वो किसी को याद ही नहीं। फिर बनी इसराइल में दौलत परस्ती, दुनिया परस्ती और मौत से डर इस कदर पैदा हो चुका था कि उन्होंने तो वक्त के पैगंबर के सामने भी ये कह दिया था कि हम जिहाद नहीं करेंगे। यानी जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये मिस्र से निकले हैं तो आबाई वतन फ़लस्तीन में अगर दाखिल होते हैं तो वहाँ जो लोग मुशरिक कबाइल आबाद हैं उनके ख़िलाफ़ ये जिहाद करें, तो बनी इसराइल ने वही कह दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा आप और आपका खुदा जाके जंग लड़ें, हम तो इधर बैठे हो। तो सेम सिचुएशन इस वक्त जो है वो मुसलमानों की भी है। यानी दौलत परस्ती, लालच और दुनिया की मोहब्बत जो है वो इस वक्त इतनी रच बस गई है कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कश्मीर में मुसलमानों के साथ जुल्म, अपनी आंखों से देख रहे हैं फ़लस्तीन में मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, लेकिन वो दौलत परस्ती है, मौत का डर है, जंगों का डर है और चुप करके बैठे हुए हैं। यानी इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं। तो सेम हालात अकायद में वैसे ही हैं। फिर वो कहता थे हम तो मूसा के उम्मती हैं, बख्शे बख्शाए हैं। यानी उलुल अज़्म में से, उलुल अज़्म पैगंबरों में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तो वो कहते थे कि हम तो उनके मानने वाले हैं, उनके उम्मती हैं, हम पहले ही बख्शे बख्शाएँ जैसी भी ज़िंदगी गुजारें। यही सेम अकीदा इस वक्त मुसलमानों का भी है कि हम हज़ूर के उम्मती हैं और हम पहले ही बख्शे बख्शाए हैं। यानी एक सजदे की सारी बात है, सेम एज़ इट इज़ इस वक्त जो है वो सूरत-ए-हाल आपके सामने नज़र आ रही। ये तो कुछ चंद उनके अकायद थे जो मुमासलत रखते हैं इस वक्त मुसलमानों के साथ भी। लेकिन अब हम अगली किसी वीडियो में उनके सियासी हालात की भी बात करेंगे कि किस तरह उनकी हुकूमतें कायम हुई, फिर गिरी, यानी अरूज उनको हासिल हुए, फिर ज़वाल हुए, और मुसलमानों को भी बिल्कुल सेम कार्बन कॉपी के साथ अरूज भी हासिल हुए और ज़वाल भी हुए।